भूत की कहानी। रात का साया। गांव का नाम मोहनपुर था, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसमें किसी ने कई सालों से कदम नहीं रखा था। लोग कहते थे कि हवेली में एक भूत रहता है, जो रात के समय यहां वहां घूमता है। बच्चे तो उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव के चार दोस्त, रामू, श्यामू, गीता और सोनी, ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात का समय आया और चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने हवेली की ओर चलना शुरू किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे हवेली के भीतर गए, तो एक अनजाने अंधकार ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर फैली हुई काई और फटे पुराने फर्नीचर ने जगह को और भी डरावना बना दिया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जाओ यहां से। सभी दोस्त चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्यामू, जो सबसे निडर था, बोला, यहां कोई नहीं है, ये बस हमारी कल्पना है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन गीता ने कहा, हम ज्यादा समय यहां नहीं रुक सकते, हमें बाहर जाना होगा। फिर एक साया अचानक उनके सामने आया। वह एक हल्की नीली रोशनी में था और उसका चेहरा बहुत दुखी नजर आ रहा था। उसने कहा, मैं इस हवेली के मालिक का आत्मा हूं, मुझे शांति चाहिए। सभी दोस्त डर गए, लेकिन गीता ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आपको शांति कैसे मिलेगी? भूत ने कहा, मेरे शरीर का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। अगर तुम मेरी शक्ति को मुक्त कर दो, तो मैं अगले जन्म में शांति पाऊंगा। दोस्तों ने उसके निर्देशों के अनुसार चांद की रोशनी में एक स्थान पर पूजा करने का फैसला किया। वे सभी एकत्र होकर भूत की मदद करने लगे। जैसे ही उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्त किया, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और भूत ने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद बच्चों, अब मैं शांति से जा सकता हूं। इसी के साथ हवेली की वायु हल्की हो गई और वहां का माहौल खुशनुमा हो गया। भूत की आवाज अब सुनाई नहीं दी और दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने यह फैसला किया कि अब वे कभी भी इस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि हर भूत के पीछे एक कहानी होती है और कभी-कभी हमें दूसरों की मदद करके शांति मिलती है। उस रात के बाद मोहनपुर में हवेली को किसी ने नहीं छोड़ा और उसकी कहानी ने बच्चों को सिखाया कि डर के पीछे एक सच्चाई हो सकती है।